गुरु माँ, आपको मेरा सत सत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। माँ, आपकी ऐसी कृपा हुई है ना हम पर कि हम आपसे क्या कहें गुरु माँ। गुरु माँ, हमने कुछ दिन पहले भाई के मोबाइल से, भाई ने भी आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा था और मैसेज किया था पापा की परेशानी की वजह से गाय को लेके। गुरु माँ, वो मतलब माँ के जाने के बाद हमारा सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ भी बचा ही नहीं है। फिर भी आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं माँ। लेकिन कुछ महीनों बाद गाय को, मेरे पापा ने जिसने गाय दिया था उस गाय को लेने के लिए, उसको देने के लिए गए, कहे कि आप अपनी गाय ले लो, हमारे पास कुछ भी नहीं है खिलाने के लिए, तो हम इस तरह पाप नहीं कर सकते, हम क्या करें। पर उन्होंने अपनी गाय लेने से मना कर दी। तो पापा क्या करते, उन्होंने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो वो दूसरों को खेतों में जाके, अभी अभी फसल लगाई गई तो फसल खाने लगी हो, तो लोग जिन्होंने हमें गाय दी थी वो लोग उनके घर पे गए, पर उन्होंने हमारे घर पे भेज दिया और वो लोग आके हमारे घर पे धमकी देने लगे, झगड़ा, रोज रोज आके कहने लगे कि अपनी गाय हटाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पापा बहुत टेंशन में आ गए और उन्होंने अपने खाना पीना तक बंद कर दिया। सबसे मदद मांगते पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। फिर कोई गाय लेने के लिए भी तैयार नहीं था। अब करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी। फिर हमारे मन में आपका ध्यान आया कि हमारी तो गुरु माँ तो है, हम अपनी गुरु माँ से ये बात कहेंगे, हमारी गुरु माँ की कृपा जरूर होगी। और सच में माँ आपकी कृपा हुई। हमने रात को आपको मैसेज किया और सुबह कब से वो गाय को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गाय पकड़ में नहीं आती थी। सुबह गुरु माँ, सुबह मतलब अचानक कई लोग तैयार हो गए, 3-4 लोग तैयार हो गए कि हम आपकी गाय लेने के लिए तैयार है, हम आपकी गाय लेने के लिए तैयार है। मेरे पापा सोचे ये क्या हो गया अचानक। तो फिर बाद में मेरे पापा ने कहा कि ठीक है चलो, गाय को अब आप लोग लेने के तैयार है। तो फिर हम पहले गाय को पकड़े, क्योंकि गाय तो छूट गई है। तो उसको गाय को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत किए, पर गाय पकड़ में नहीं आती, वो भाग जाती। फिर मैं यहाँ पे माँ बगलामुखी से मैं प्रार्थना की, माँ हमारे इस तकलीफ को दूर करो। मैं खूब रोने लगी माँ के पास। मतलब इतना अंदर से, आत्मा से मुझे रोने लगी मैं कि जैसे कि मेरी जान ही निकल जाएगी। पर माँ पीताम्बरा ने मेरी प्रार्थना सुनी और जो गाय पकड़ में नहीं आ रही थी वो तुरंत पकड़ में आ गई, मुझे पापा ने कहा। फिर परसों की बात है, परसों ही गाय को दिया गया है, परसों की बात है माँ। पापा ने मुझे कहा कि बेटा, सपने में कोई आके मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तेरी चिंता कल सुबह दूर हो जाएगी, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तूने खाना पीना छोड़ क्यों दिया, जा खा पी और अच्छे से रह, तू चिंता मत कर बिल्कुल। इस तरह स्वप्न में आके कहा। पापा ने कहा कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा भी, मैंने पापा से कहा कि कोई और नहीं, वो विष्णु भगवान होंगे, हमारी माँ गुरु माँ की कृपा है जो इतनी बड़ी परेशानी हमारे सर से हट गई। माँ सच में कहती हूँ, मैं हमारा जीवन धन्य हो गया। आप बहुत अच्छी हैं गुरु माँ, बहुत अच्छी हैं आप। आपके बच्चे आपसे प्रार्थना करें तो आप तुरंत उनकी प्रार्थना आपकी कृपा से, आपसे दया से प्रार्थना पूरी हो जाती है।
اور जहाँ मेरी गुरु माँ का आशीर्वाद हो वहाँ तो भगवान को आना ही पड़ता है। गुरु माँ मेरे पापा का और भाई दोनों के ऊपर कृपा करना माँ, और अपनी बेटी के ऊपर भी करना माँ। आपको मेरा सत प्रणाम। और एक बात बतानी थी गुरु माँ, अभी कुछ ही दिन हो गए होंगे, 20-25 दिन या 1 महीना। गुरु माँ मेरे पापा है ना, शाम को पूजा करने गए घर में, तो जहाँ पे भगवान का स्थान है वो स्थान मैंने खुद वहाँ पे भगवान को स्थान वहाँ पे मैंने बना के मैं आ गई यहाँ पे गुजरात पे। लेकिन उसी के बाजू में एक दीवार में ऐसे मतलब तार जैसा है कुछ सामान वामान रखने के लिए, और उसी के बाजू में मैंने भगवान का मतलब स्थान चौकी वौकी बिछा के मैं आई हूँ ताकि मेरे पापा आराम से वहाँ पूजा कर सके। तो पापा ने एक टोकरी में ना कान्हा के सारे कपड़े रखे हैं, तो कान्हा के सारे कपड़े उसमें रखे हैं। तो पापा मतलब अपना जोत जलाया, आपको प्रणाम किया और अपनी धूप दीप दिखा के अपनी माला जप की, अपनी पूजा की, जाप कर लिया। तो पापा को पता ही नहीं था कि उस टोकरी में नागिन बैठी हुई है। जब पापा का पूजा पूरा हो गया तो उस टोकरी में से थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आई, तो पापा को लगा उसमें शायद चूहा हुआ होगा। तो पापा ने मतलब जो कान्हा का कपड़ा था वो उठाया, तो वो जो नागिन थी ना ऐसा फन मार के बैठ गई। गुरु माँ मैं आपको क्या बताऊँ, वो दीवार और मेरे पापा जहाँ बैठते हैं पूजा पर वो स्थान मतलब सिर्फ एक पंजे की दूरी पे ही है, एक पंजे की दूरी पे। तो जब मेरे पापा ने देखा कि नागिन है तो दौड़ के भाग के बाहर जाके चिल्लाने लगे। सब लोग जमा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, कहते घर में नागिन। तो किसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मतलब जाके उसको निकाल सके, कुछ कर सके। तो मेरे पापा ने कहा कोई कुछ नहीं करेगा, वो अपने आप चली जाएगी। फिर पापा जब मेरे अंदर गए तो देखा उस टोकरी में से निकल के एक दीवार में दिल जैसा वहाँ पे चली गई। गुरु माँ ये क्या था नहीं पता मुझे, नहीं मेरे पापा को। और मेरे पापा तो बच गए, आपकी कृपा, भगवान विष्णु की कृपा। अपनी दया रखना गुरु माँ, मेरा प्रेम।